स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में नई सुबह के साथ। तो हल्की हल्की बारिश हुई और उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे बारिश शाम तक चलने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए, इधर हम तोड़ रहे हैं कड़ी पत्ता, इसे मीठा नीम भी कहते हैं। और इसके बाद हमारा किटी भी हमारे साथ ही रहता है, तो ऊपर गया, अपने दोस्त को देख रहा है। विंसी साथ में दूसरी ब्रीड का डॉगी है, वो नहीं मिला। ये नीचे आया और इसने उठापटक शुरू कर दी। ऊपर से इसने अलमीरा खोलने सीख लिया और ये बहुत परेशान भी करता है। अब मैं इससे पूछ रही हूँ कि ये हर चीज़ ऊपर से नीचे गिराना, खोलना, अपने आप से सब कुछ करना, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। ये कहता नहीं है। उसके बाद हमने बनाई चाय और चाय पी, थोड़ी देर बैठ करके इन सब से बातें की, बच्चों से मिले और उनको उठाया। और उसके बाद बनाया हमने खाना। खाना बनाने के लिए सबसे पहले हमने पहली रोटी, आपको पहले भी बताते हैं कि गाय की बनानी होती है, और इस तरह से पहली रोटी हमने गाय की बना ली। और उसके बाद हमने अपने स्कूल ले जाने के या बच्चे जो घर में रहेंगे उनके लिए खाना बनाया, पराठे। और पराठे हमने पैक किए, इधर सब्जी लगा ली है और लंच पैक हमारा होना शुरू हो गया। हर टाइम भाग दौड़ लगी रहती है सुबह सुबह। और ये हमने फिर किटी का ब्रेकफास्ट बना दिया है और इसको ब्रेकफास्ट करा रहे हैं। बहुत नखरे मारता है, रोटी मिला दी है नहीं खाएगा, इसको खाली चाहिए पनीर। ये देखिए, इसको पनीर के टुकड़े जो मैं दे रही हूँ, इन पीसेस को ये आराम से खा लेता है। इसको दिक्कत होती है सिर्फ रोटी खाने से, और किसी चीज़ से इसको दिक्कत नहीं है। तो अब हमने रख दिया है, जब इसे खाना होगा खा लेगा। और इधर नहा धो करके हो गए हैं तैयार। नहाने के बाद जो है 5 से 7 मिनट का ही टाइम होता है, फटाफट तैयार होकर के बैग उठाया और अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह से टिकटी को देखा मैंने तो ऊपर से टोकरी ही गिरा दी। सुबह सुबह काम बहुत बढ़ा देता है। इधर टीशा आई मेरे पीछे से और किटी ने इसका वेलकम किया। इस तरह से दिन में कुछ आराम करने के बाद शाम को हम निकल पड़े हैं बया गेस्ट हाउस में जो है सेल लगी हुई है ब्रांडेड कपड़ों की, और बहुत सारा मटेरियल यहाँ मिल रहा है और लोग जो है यहाँ आकर के सामान लेकर के जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये हासीगढ़ पर है और यहाँ पर इस तरह के बैग्स आपको दिखा देंगे इस सेल में क्या क्या चीज़ें मिल रही थी। तो कुछ जो चीज़ें मुझे ठीक लगी मैंने उसे इस व्लॉग में जो है कवर किया है। ये इस तरह से बैग्स थे और इन बैग्स की रेट्स जो है वो 300 रुपीज़ थे, और डिफरेंट कलर और डिफरेंट इसके जो शेप थी। ये इस तरह के अलग अलग तरह के बैग जो हैं, अगर किसी को लेने हैं, इंटरेस्टेड है, तो यहाँ आ सकता है। ये जो है कवर थे जिसके अंदर कोई आप अपने ज़रूरी कागज़ वगैरह रख सकते हो। तो फाइल्स की शॉप थी और कुछ बैग्स थे जिसके अंदर आप अपना डेली रूटीन का कोई भी सामान रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो डिफरेंट कलर और शेप्स एंड साइज़ में ये मिल रहे थे। इस तरह के पिलोज़ मिल रहे थे और इसके भी अलग अलग शेप थे। देखिए, ये फैमिली और ये सब ब्लेस्ड वगैरह के पिलो थे। इनका भी प्राइस 300 रुपीज़ था। और उसके बाद कुशन्स, ये जो कुशन्स थे ये भी चेयर वगैरह पर बैठने के लिए यूज़ होंगे, या आप गाड़ी में रख सकते हैं बैठने के लिए। इन सीटर्स का जो रेट था वो 250 रुपीज़ था। और उसके बाद ये हमें क्विल्ट कवर और बेड कवर और ये सब चीज़ें यहाँ हमने देखी। डिफरेंट कलर और वैरायटी जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा थी। 800 रुपये इसका प्राइस था। फिर ये मिक्स की बेडशीट्स थी। बेडशीट्स में जो है ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, 500 की थी और कॉटन भी नहीं था। इसके बाद बड़े बड़े टॉवल यहाँ मिल रहे थे, डिफरेंट कलर एंड साइज़ में थे। साइज़ फुल थे और 300 रुपये का पर टॉवल यहाँ दिखा रखा था। इसके बाद हम गए ऐसे मैट से, और कोई क्रिसमस था, कोई फ्लावर था, और इसके ऊपर अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग इसके अंदर जो है कलर थे। और ये मैट देखिए, इस टाइप के मैट वहाँ पर 200 रुपीज़ के मिल रहे थे। साइज़ बहुत छोटा था। फिर इसके बाद टी शर्ट्स थी। टी शर्ट्स का कपड़ा अच्छा था, बट ये सब मिक्स कर रखा था। इसमें से छांटना पड़ेगा कि आपको अच्छा क्या लगे, वो आप ले लेना। और कपड़े में कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा कपड़ा था। 400 रुपीज़ की टी शर्ट्स थी। इसमें फुल स्लीव्स भी थी और हाफ स्लीव्स भी थी और सारे डिज़ाइंस थे। ये देखिए, ये थे इस टाइप से मग, डिफरेंट शेप थी इनकी, और
स्मॉल साइज़ में नहीं थे, बिग साइज़ में थे और 150 रुपीज़ इसका रेट था। और इस तरह के जो है मैट मिल रहे थे। ये देखिए, इतने सारे कलर, डिज़ाइन और क्वालिटी भी अलग अलग थी। कोई राउंड शेप था, कोई स्क्वायर था और रेक्टेंगल था, सब शेप्स में थे। इस तरह के मैट, फुट मैट हमें मिल रहे थे 150 रुपीज़ के। और ये देखिए, ये जो जेंट्स के ट्राउज़र्स थे, ये ट्राउज़र्स भी लोग देख रहे थे। और ट्राउज़र्स में कलर वगैरह बहुत थे, अगर किसी को अच्छा लगे तो आप लेके आ सकते हैं। इनका प्राइस भी था 400 रुपीज़। और इस तरह के बैंगल्स वगैरह भी रखे हुए थे। ये देखिए, ये बैंगल्स थे, अलग अलग तरह के बैंगल्स जो पहले ज़माने में चलते थे उस टाइप के भी थे। और ये जो लकड़ी के होते हैं ये भी थे। इनका प्राइस 100 रुपये था। और फिर छोटे छोटे बच्चों की ड्रेसेस वहाँ मिल रही थी। ये ड्रेसेस आपको हमने दिखा दी हैं। जो मुझे सबसे क्यूट चीज़ लगी वो एक आगे आएगी, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ले लेना। बिल्कुल ही 150 रुपये के थे ये। और ये देखिए, ये भी टॉप थे, छोटे बच्चों के टॉप थे ये। इधर इतनी छोटे बच्चों की चीज़ें थी। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए कितने छोटे से बच्चे की, न्यू बेबी बॉर्न होता है जो, उसी बच्चे के कपड़े थे। ये देखकर भी हंसी आ रही थी और हाथ में लेकर के ऐसे लग रहा था हैंकी से भी छोटे हैं। बहुत ही क्यूट से कपड़े यहाँ दिखाई दिए। 50 रुपये। अब हम चल पड़े हैं बाहर की ओर, क्योंकि हमें कुछ लेना नहीं था यहाँ से। और सच मानो तो मुझे रेट भी ज़्यादा लगे। अब हम मंदिर आ गए हैं, जोगी वाला मंदिर। मंदिर में हमने दर्शन किए और यहाँ तो हमेशा से ही पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। कितना सुंदर डेकोरेट कर रखा है। ये मंदिर तो भिवानी की जान है। और एक बार विज़िट कराएंगे, जो अब सावन का महीना है, इसमें मंदिर की डेकोरेशन हाफ़ हुई है, अभी पूरी होने के बाद एक अलग से वीडियो डालेंगे, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट मंदिर है। ये भगवान शिव जो पीछे की तरफ है, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इनको सबसे ज़्यादा लाइक करती हूँ। इस मंदिर में जा कर के मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो इनके सामने खड़ा होना अच्छा लगता है। और मुझे ये बहुत पसंद है, ये वाली मूर्ति। तो ऐसे भगवान शिव की श्रावण के महीने में थोड़ा गोधूली के टाइम पे हमने दर्शन किए। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये अंदर जो हैं, ये लाइट्स ऑन होने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर। और ये भगवान शिव की जो प्रतिमा है, यह आरती के टाइम का टाइम था, हमें ज़्यादा देर नहीं रुकने दिया। 2 मिनट दर्शन कराए और फिर हम बाहर आ गए। और इसके बाद जो है आरती शुरू हो जाएगी। और ये हमारे जोगी वाले मंदिर में आपको भी पता है, हल्की सी डेकोरेशन हो रखी है। जब फुल डेकोरेट हो जाएगा तब हम इसका फुल व्लॉग बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही भव्य तरीके से मंदिर को सजाया जाता है श्रावण मास में, क्योंकि भगवान शिव का ही ये महीना होता है। और इधर जो है त्रिवेणी है, इनमें इसमें शाम के समय हर बंदा जो आता है वो दीप जलाना पसंद करता है। और इस तरह से कुछ छोटे बच्चों के लिए लाइट घर आकर के थकावट होने के बाद ऋषु को एक टास्क दिया गया कि तुझे आधे घंटे तक पाँव दबाने। इसने आधे घंटे तक पाँव दबाए और इस तरह से अपना दिन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आपको भी शेयर किया हमने। और वीडियो मैं नहीं, ये मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक राधे राधे।